हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के और क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे देखो दो बार सा डेल्टा ओमेगा लिया मैंने। इससे पिछले वाले में भी एक क्वेश्चन आया था। डेल्टा ओमेगा का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। हमें पता है जब डेल्टा ओमेगा किसी के साथ मल्टीप्लाई में आता है, मान लो कोई एक जेड टी फंक्शन है या जिस भी डोमेन में ले लो, जेड ओमेगा फंक्शन है, डेल्टा ओमेगा से उसकी मल्टीप्लाई हुई है, तो वो किसके इक्वल होता है? ओमेगा की जगह क्या रख देता है? जेड वाले में जीरो पुट कर देता है, ठीक है। मतलब जिसके जो भी डेल्टा ओमेगा के अलावा कुछ और दिख रहा है तुम्हें, उसमें ओमेगा की जगह क्या रख देना है तुम्हें? जीरो पुट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। एक्स ऑफ ओमेगा, इसका मतलब हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के पुट कर दो इसमें। डेल्टा ओमेगा 5 प्लस जे जीरो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 प्लस जे जीरो। तो ये कितना आ जाएगा? पाई डेल्टा ओमेगा, कितना ये जीरो जीरो हो गए, 5 × 2 10 बचेगा, ठीक है। तो हमें किसका निकालना? पाई पाई डेल ओमेगा अपॉन 10 का निकालना है, ठीक है। और हमें पता है, अब देखो यहाँ से, अब इतना बना लिया, इसका ही हमें ये समझ लो निकालना। तो 1 का कितना होता है, अब जल्दी से बताओ मुझे। 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ऊपर का बना लेता हूँ मैं, पाई डेल्टा ओमेगा। तो पाई डेल्टा ओमेगा, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ा? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लिया मैंने। इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये कितना बचेगा? जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, इधर बचेगा ये पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 10 से 1/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/10 ऑन बोथ साइड्स, ताकि मेरे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बन सके, ठीक है। 1/10 पाई डेल्टा ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 फोरियर ट्रांसफॉर्म पाई डेल्टा ओमेगा अपॉन 10। या इस चीज को मैं पलट के कह दूं कि पाई डेल्टा ओमेगा अपॉन 10 का इनवर्स जो होगा वो कितना होगा? 1/20। तो पाई डेल्टा ओमेगा अपॉन 10 का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया? 1/20। ये क्या है? इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड करते हैं इसी टाइप से। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया, अगेन डेल्टा आ रहा, तो इस बार क्या करेंगे? अगर वही है डेल्टा की, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। मतलब क्या रखना रहेगा? ये जो है ओमेगा प्लस 2 को एक बार जीरो पुट किया, तो इसे मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा इस बार? ओमेगा बराबर -2, ठीक है। तो ओमेगा बराबर -2 पुट कर देंगे इसमें, तो एक्स ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा? यही काम तो हम ऊपर कर रहे थे, जो डेल्टा ओमेगा था, अंदर वाला ओमेगा था, ओमेगा इजिकल्स टू जीरो, जब भी तो पुट किया था हमने। मतलब जो भी डेल्टा के अंदर है उसे जीरो के बराबर पुट करके वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के पूरे फंक्शन में रख दो। कहने का मतलब ये है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 डेल्टा ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा की जगह -2 रखा अगेन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2j हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। -2 से 10 को डिवाइड किया तो कितना बचेगा ऊपर? माइनस का 5, है ना। डेल्टा ओमेगा प्लस 2, नीचे बचा ये जे, इस जे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये हो जाए 2j² हो जाएगा ये, प्लस जे हो जाएगा, ठीक है। और जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ 5 डेल्टा ओमेगा प्लस 2, कितना हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस जे। तो यानी ये कितना आ गया हमारा सॉल्व होके यहाँ से। अभी एक्स ऑफ ओमेगा को सोल्व कर रहे हैं, एक बार सोल्व हो जाए उसके बाद देखेंगे उसका फोरियर इनवर्स कैसे निकालना। तो -5 डेल्टा ओमेगा प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस जे हो जाएगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में जे आ रहा है, तो पहले क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे? इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - से, इसका भी 2 - जे।
तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, -5 2 -j डेल्टा ओमेगा प्लस 2। ठीक है, अभी देखो वही सोल्व कर रहे हैं, जब तक फंक्शन पूरा सोल्व ना हो जाए तब तक न करना। तो 4 ओमेगा माइनस 4 - j स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है नीचे। तो एक्स ऑफ ओमेगा बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को बाहर रखता हूँ, तो -2 + j लिख लूंगा इसको मैं, डेल्टा ओमेगा + 2। ये कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो ये कितना बन गया, 5 -2 + j डेल्टा ओमेगा + 2। ये कितना हो जाएगा नीचे, 5, 5 से 5 काट दो। देखो कितना आसान बन गया पूरा रिड्यूस करने के बाद। -2 + j, -2 + j से तो कोई मतलब नहीं, एक तरह से कांस्टेंट है, डेल्टा ओमेगा + 2 से मतलब है। ठीक है, इसी का निकालते हैं, बाकी का लीनियरिटी प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा अगेन आ गया, डेल्टा 1 का क्या होता है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले सारे याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा + 2, डेल्टा ओमेगा पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 2 पाई से डिवाइड कर लूँ दोनों तरफ लीनियरिटी प्रॉपर्टीज, ये डेल्टा ओमेगा + 2 बचेगा, सॉरी डेल्टा ओमेगा बचेगा। अब देखो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा + 2 यानी क्या, किसकी शिफ्टिंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है इस बार। ठीक है, ओमेगा + 2 इसका मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। कैसे, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा, अगर उसमें मैं ई की पावर, अगर प्लस का तो माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं, -j ओमेगा नोट टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या फर्क आता है इधर फ्रीक्वेंसी में, ये क्या आ जाएगी प्लस, अगर माइनस के मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो जाता है, वही नंबर जो ओमेगा नोट है ना, वही क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यही चीज तुम यहाँ पे देख रहे होगे, डेल्टा ओमेगा + 2 यहाँ पे, यही चीज तो मैं बनाने कर रहा हूँ। ओमेगा नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ओरिजिनली हमने यहाँ से पहचान ली, ओमेगा नोट जो हमारा ये कितना है, 2 है। ठीक है, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 2, तो ओमेगा नोट की मैं 2 रख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो यानी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस वाले फंक्शन में, e⁻−j2t से, तो ये कितना बन जाएगा, ये वाले को मैं कर रहा हूँ e⁻−j2t से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा जब एक्स टी में e⁻j से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ऑफ ओमेगा में क्या फर्क आएगा, ओमेगा में क्या होगा, वो ओमेगा नोट ऐड हो जाएगा, ओमेगा नोट क्या हमारा 2, यानी कितना हो जाएगा डेल्टा ओमेगा + 2। ठीक है, अब देखो बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टीज सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे, डेल्टा ओमेगा + 2 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, -2 + j और चाहिए। ठीक है, तो -2 + j से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, -2 + j e⁻−j2t अपॉन 2 पाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो किसके इक्वल है, -2 + j डेल्टा ओमेगा + 2। यही तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। तो इसका जो इस चीज को मैं पलट के कह सकता हूँ, -2 + j का डेल्टा ओमेगा + 2, इसका इनवर्स जो आया है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया वो, -2 + j e⁻−j2t अपॉन 2 पाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो ओरिजिनल फंक्शन को एक बार सबसे पहले क्या करना है, डेल्टा देखते ही सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसका
निकालना ज्यादा आसान रहेगा, यानी वो डेल्टा तो बचेगा ही, यानी 1 के से ही करना होगा तुम्हें हमेशा। उसमें जाता है या तो टाइम शिफ्टिंग मिलता है या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मिलता है, यही दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी, जो नंबर डेल्टा के साथ है उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब डेल्टा तो में दिखे फोरियर ट्रांसफॉर्म में कि उसका कैसे निकालना, पहले उसको सोल्व करना, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम और बात करने वाले हैं इन क्वेश्चनों पे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।